अगर आप एक बिगिनर हो और ऑप्शन बाइंग अगर आप करना चाहते हो तो उस केस में आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्शंस क्या होते हैं, सीईपीई क्या होता है, और इसी के साथ साथ मैं आपको एक एग्जांपल देकर भी समझाऊंगा कि कैसे आप अगर ऑप्शंस में ट्रेड लेना चाहते हो तो किस तरीके से कौन सी स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस बारे में जान लेते हैं कि ऑप्शंस क्या होते हैं। तो ऑप्शंस दोस्तों एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक बायर और सेलर के बीच में बनाया जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब एक बायर होता है तो उसे कोई बेचने के लिए सेलर भी उसके सामने होना चाहिए। तो जब एक बायर को एक सेलर मिलता है तो उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तो उसे ही हम ऑप्शन कहते हैं। और ऑप्शन आपको कोई भी सिक्योरिटी को, जो भी ट्रेडेबल सिक्योरिटीज होती है, उसे बाय करने का या सेल करने का आपको मौका देता है। तो इसे ही ऑप्शन हम कहते हैं। यही ऑप्शन की एक डेफिनेशन है। पर ऑप्शन की खुद की प्राइस होती है क्या? तो ऑप्शन की खुद की प्राइस नहीं होती। ऑप्शन की प्राइस हमेशा लिंक्ड होती है उसके डेरिवेटिव पे। जैसे कि आपको अगर पता होगा कि निफ्टी 50 के कई ऑप्शन होते हैं, निफ्टी बैंक के होते हैं, बीएसई सेंसेक्स के होते हैं, तो इनकी जो प्राइस होती है वो लिंक की जाती है एक इंडेक्स या कोई भी दूसरी सिक्योरिटी से। अब आप ऑप्शन बाय करते समय दो चीज बाय कर सकते हो, या तो आप कॉल बाय कर सकते हो या तो आप पुट बाय कर सकते हो। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? कॉल आप तब बाय कर सकते हो जब आपको लगता है कि मार्केट बुलिश है, यानी कि यहां से अब मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, तब आप कॉल बाय कर सकते हो। और जब आपको लगता है कि मार्केट बियरिश है या नीचे की तरफ जा सकता है, तब आप पुट बाय कर सकते हो। तो ये दोनों में डिफरेंस है। कॉल को हम सी भी बोलते हैं और पुट को हम पी भी बोलते हैं। तो जब आपको सर्च करना है तो आप सी पी भी लगा सकते हो या कॉल पुट भी एंटर कर सकते हो। अब ऑप्शन बाइंग को हम एक एग्जांपल से समझते हैं जो कि थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, ताकि आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाए। मान लीजिए आपको कोई पेंटिंग पसंद आ जाती है और उसकी कीमत है 1 लाख रुपए, और आपको पता है कि उस पेंटिंग की कीमत आने वाले 6 महीनों के बाद शायद 10 लाख भी हो सकती है। तो आप क्या करोगे? उस सेलर से आज के डेट में ही एक कॉन्ट्रैक्ट बना लोगे कि 6 महीने के बाद मैं तुमसे ये पेंटिंग सिर्फ 1 लाख में ही खरीदूंगा। और जो सेलर होता है उसको ऐसा लगता है कि नहीं, इसका प्राइस जो है वो 1 लाख से ऊपर बढ़ने नहीं वाला, तो वो क्या करता है? आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, पर बदले में आपको उसे प्रीमियम देना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर 1 लाख की पेंटिंग है तो मान लीजिए आप 20,000 का प्रीमियम उसे देते हो और कहते हो कि 6 महीने के बाद मैं ये सेम जो पेंटिंग है वो 1 लाख रुपए में ही खरीदूंगा। समझ गया? अब अगर 6 महीनों के बाद इसकी प्राइस 1 लाख की जगह 90,000 हो जाती है, तो उस केस में ऑप्शन बायर को कोई ऑब्लिगेशन नहीं है या कुछ कंपल्शन नहीं है कि उसको ये जो पेंटिंग है वो 1 लाख देकर खरीदनी ही पड़ेगी। ऐसा कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। पर अगर इसकी प्राइस 1 लाख के ऊपर चली जाती है तो वो कितनी भी हो जाए, फिर वो 2 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए, 4 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए, 20 लाख हो जाए, अगर ऑप्शन बायर ये चीज खरीदना चाहता है तो सेलर को इसे बेचना ही पड़ेगा। सेलर का ये ऑब्लिगेशन है पर ऑप्शन बायर का ये ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर कल को जाके 6 महीने के बाद इसकी प्राइस 90,000 अगर हो जाती है और ऑप्शन बायर डिसाइड करता है कि मुझे नहीं खरीदनी वो, तो वो क्या करेगा? ये जो प्रीमियम उसने पे किया था ऑप्शन सेलर को, ये वो प्रीमियम एज अ लॉस एक्सेप्ट कर लेगा और ये डील को वहीं पर क्लोज कर दिया जाता है। तो ये जो प्रीमियम उसने ऑप्शन सेलर को दिया वही ऑप्शन सेलर की कमाई होती है। पर अगर इसकी प्राइस 10 लाख चले जाती तो सिर्फ 20,000 देकर ये जो है वो 1 लाख की पेंटिंग 10 लाख में खरीद लेता और इसे कितने का प्रॉफिट हो जाता? लगभग 8,80,000 का। तो कुछ इसी तरीके से दोस्तों ऑप्शंस काम करते हैं। अब बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर आप ऑप्शन बाय करना चाहते हो तो कैसे आप कर सकते हो। तो उसके लिए मैं धन का जो ऑप्शंस ट्रेडर ऐप है वो यूज करने वाला हूं, क्योंकि मैं पर्सनली इसे यूज करता हूं ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हो इसमें, यहां पर आप होम वाले सेक्शन में आ जाते हो। अब सबसे पहले आपको चूज करना है कि कौन से इंडेक्स में आप ट्रेड करना चाहते हो। जैसे बहुत सारे इंडाइसेस होते हैं, जैसे बैंक निफ्टी है, निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, फिन निफ्टी है। तो इनमें से जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हो, जैसे मैं निफ्टी 50 में अगर ट्रेड करना चाहूँ तो निफ्टी 50 पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये जो ऑप्शंस डैशबोर्ड है ये बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आने के बाद आपके सामने बहुत सारी चीजें आ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऑप्शंस के टॉप ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इस पर्टिकुलर एक्सपायरी के, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अब ऑप्शंस में जब कभी भी आपको ट्रेड करना होता है आपको एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर करना पड़ता है।
जैसे निफ्टी अगर 24,500 के आसपास अभी चल रहा है तो आप 24,500 जो कि एक एट द मनी स्ट्राइक प्राइस हो जाती है, क्योंकि निफ्टी जो है इसके आसपास है तो इसे हम एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। अब अगर आप एक ऑप्शन बिगिनर हो तो आप कभी भी प्रीफर कीजिए कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस पर ही ट्रेड कीजिए। हर 50 पॉइंट्स पर आपको एक स्ट्राइक प्राइस देखने के लिए मिल जाती है निफ्टी पर। जैसे 24,500 पे एक मिलेगी, 24,550 पर एक मिलेगी, 24,600 पर एक मिलेगी, 24,650 पर एक मिलेगी। तो इसी तरीके से हर 50 पॉइंट्स के ऊपर आपको एक स्ट्राइक प्राइस मिलती है। तो आपको सबसे पहले आपकी डायरेक्शन चूज करनी पड़ती है कि आप एक बुलिश ट्रेड प्लान कर रहे हो या बियरिश ट्रेड प्लान कर रहे हो, और उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस चूज करना होता है। और स्ट्राइक प्राइस जैसे आप चूज कर लोगे, जैसे मान लो मैं अगर 24,700 की स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड करना चाहता हूं तो मैं यहां पर आऊंगा और सर्च करूंगा 24,700। तो 24,700 मैंने सर्च किया। आप देख सकते हो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक कॉल आएगा और एक पुट आएगा। कॉल और पुट आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, फिर से एक बार बता देता हूं। कॉल तब आप बाय करते हो जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है, और पुट आप तब बाय करते हो जब आपको लगता है मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है। तो मैं फिलहाल के लिए अगर कॉल बाय करना चाहूँ तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ये जो है वो 5 दिसंबर यानी कि कल एक्सपायर होने वाला है। ऊपर की तरफ आपको शूटिंग डेट भी दिख रही है, आज 4 दिसंबर है। ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है वो 5 दिसंबर को एक्सपायर होने वाला है। अब निफ्टी जो है वो दो एक्सपायरीज में काम करता है, एक वीकली एक्सपायरी होती है निफ्टी की और एक मंथली एक्सपायरी होती है। तो कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो हर वीक एक्सपायर होते हैं, तो आप यहाँ से उनकी एक्सपायरी डेट चेक कर सकते हो। और कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आप देख भी सकते हो जो मंथली एक्सपायरी के होते हैं, जो एंड ऑफ द मंथ जो भी एक्सपायरी रहेगी उस दिन एक्सपायर हो गए। निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है हर थर्सडे को, पर वीकली एक्सपायरी आपको सिर्फ निफ्टी 50 में और बीएसई सेंसेक्स में ही देखने के लिए मिलेगी। बाकी सब इंडेक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी ही देखने के लिए मिलती है। तो यहां तक हम आ गए। यहां पर आपको ऑप्शन का कितना प्राइस चल रहा है वो आप देख सकते हो। तो 29.90 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। इसके बाद आपको अगर बाय करना है तो ये जो बाय का बटन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है नॉर्मल और एक है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि इंट्राडे में अगर आपको कोई भी पोजीशन बनानी हो और इंट्राडे के अंदर ही आप अगर एग्जिट करना चाहते हो तो इसके लिए आप ट्रेडिंग चूज कर सकते हो, जिसमें सेम डे आपको एंट्री भी लेनी है और सेम डे आपको एग्जिट भी करना है मार्केट बंद होने से पहले। अगर आप मार्केट बंद होने से पहले आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करते हो तो आपकी पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाती है और आपको पेनल्टी का भी शिकार बनना पड़ सकता है। तो इसके लिए जब कभी भी आपको पता है कि आप आज के आज ही पोजीशन लेकर स्क्वायर ऑफ भी करने वाले हो तभी आप ये वाला ऑप्शन चूज कीजिए। वरना अगर आपको एक से ज्यादा दिन किसी भी पोजीशन को होल्ड करना है, जो कि एज अ बिगिनर अगर आप हो, तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप पोजीशंस होल्ड कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत वॉलेटिलिटी इन्वॉल्व होती है, एक्सपीरियंस लगता है। अगर मार्केट बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन हो जाता है और आपके अपोजिट में चले जाता है तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आप अगर पहले सीख रहे हो तो एक ही लॉट के साथ ट्रेड कीजिए और इंट्राडे में ही ट्राई कीजिए कि आप आपकी पोजीशन एंट्री लेकर एग्जिट भी कर जाए। उसके बाद आपको कितने लॉट्स में ट्रेड करना है, तो एक लॉट में 25 क्वांटिटी होती है जैसे कि आप देख पा रहे हो। पर निफ्टी के नए रूल्स भी अभी आ चुके हैं, तो 25 की लॉट साइज अभी 75 की कर दी गई है। जो भी 20 नवंबर के बाद के जो कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं उसके क्वांटिटी में आप 75 देख सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर 25 ही दिखे। उसके बाद आपको ऑर्डर कैसे लगानी है। मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है कि जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा उसी प्राइस के आसपास जो आपको सेलर अवेलेबल होगा उस प्राइस पर आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दी जाती है। लिमिट अगर आप चूज करते हो तो लिमिट में आपको एक एग्जैक्ट प्राइस, यानी कि जैसे कि इसका 29.90 अगर है और मैं चाहता हूं कि 27 पर आने के बाद मैं इसे बाय करूं, तो मैं यहां पर सिंपली 27 लगा दूंगा। आज के दिन में अगर इसकी 27 प्राइस आ जाती है मार्केट में तो 27 पर एग्जैक्टली मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा, ना एक पैसा ऊपर ना एक पैसा नीचे। तो अगर आपको किसी भी डिस्काउंट प्राइस पे या एग्जैक्ट प्राइस पे अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है तो आप यहाँ पर उसकी लिमिट लगा सकते हो। हाँ, पर वो मार्केट में वो रेट आना भी चाहिए। अगर नहीं आता है तो ऑटोमेटिकली ये ऑर्डर कैंसिल भी हो जाती है। इसी के साथ साथ ट्रिगर आपको और एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें अगर आपको लगता है कि मार्केट अगर कोई सपोर्ट लेवल को छू के अगर फिर से ऊपर की तरफ बढ़े तो आप इस पॉइंट का ट्रिगर लगा सकते हो और यहाँ कहीं आपकी अगर एंट्री लगानी हो तो यहाँ पर ये जो लिमिट प्राइस है वो आप ये वाली प्राइस सेट कर सकते हो और ये जो ट्रिगर प्राइस है वो आप इस वाला प्राइस जो है वो आपके हिसाब से सेट कर सकते हो। पर आपको ध्यान रखना है ट्रिगर प्राइस से लिमिट प्राइस हमेशा ऊपर रहनी चाहिए, तभी आपका ये ऑर्डर जो है वो लगने वाला है। नेक्स्ट आपको देखना है कि आपको एक पर्टिकुलर
ट्रेड लेने के लिए यहाँ पर कितना मार्जिन लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी लिवरेज नहीं मिलता है तो 767.50 आपको लगने वाले हैं। और जैसे ही आप इंस्टेंट बाय पर क्लिक कर दोगे आपकी पोजीशन या आपका जो भी आपने ट्रेड लिया है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो आप डायरेक्टली कहाँ पर ट्रैक कर सकते हो। तो बैक आपको करना है। बैक करने के बाद ये जो ऑर्डर्स वाला आपको बटन दिख रहा है उस पर आना है और ऊपर की तरफ ये जो ओवरऑल पीएनएल है उसके ऊपर एक बार जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी जितनी भी पोजीशंस यहाँ पर ऑन गोइंग होगी वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने 2 पोजीशन आज के दिन में ली थी तो वो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। तो आशा करता हूँ ऑप्शन बाइंग क्या है और क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होती है उसे बाय करने के लिए ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।